सहकारिता विभाग एक तरह से हम लोगों को शब्दों के मकड़जाल में फैला रखा है कि मैं धान खरीद रहा हूँ, मैं धान खरीद रहा हूँ। आप चल करके देख लीजिए हमारे चारों ओर कि कितने धान हमारे पास पड़े हुए हैं। हम तो कोई चोर किसान है नहीं, जो पैक्स है वो चोर किसान है, जो पैक्स में है वो खुद चोर किसान है। पैक्स का वो तो 2369 सरकार का है, उसका लेकिन वो क्या देते हैं? वो जैसे हम मुश्किल से 2000 अगर हो तो बस 369 रुपया ऊपर वो अपन खा जाते हैं वो लोग। 50 बोरा धान हम 1300 के बेच लिए। मेरा धान का क्या हालत हुआ, हमारी क्या स्थिति है, हम अपने बाल बच्चा को कैसे पालेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, इस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। कलेक्टर ऑफिस में इसका माचिस मार के इसको धमका दें, होलिका जला दे। एकदम होलिका जला देंगे। करेंगे क्या? कितना क्विंटल आप बेच चुके हैं? 75 क्विंटल। किस दाम पे बेचे हैं? 1400 1700। धान तो बेचना है पैसा कैसे बेचिएगा? पैसा कौड़ी देवे के ही लोग के अच्छा, क्योंकि सबका बकाया भी आपको देना होता है। देना होइ छै तो घिरो सती तो बराबर जौन बन रही छै तो ओकरा तो देबे करे छै। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर के लोसहरी गांव में, और जो हम किसानों के धान खरीद के मामले को लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं, और इसमें हमने पदाधिकारी से भी बात की। उनका कहना है कि हमने धान खरीदा जा रहा है, किसानों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर इसी वजह से आज हम इस गांव में पहुंचे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमने और भी बहुत सारे गोदाम्स का विजुअल लिया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि अभी कितनी मात्रा में धान जो है पड़े हुए हैं। कुछ गोदाम में जो है वो धान के ऊपर अब वो जमने लगे हैं, धान हरे हरे दिखने लगे हैं, क्योंकि अब उसमें ओस पड़ रही है और ओस की वजह से जो है वो धान खराब होने लगे हैं। तो ये समस्या है, और ये जो प्रमाण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से सीधे सीधे जो लोग कह देते हैं कि हम झूठ दिखा रहे हैं, या फिर कुछ किसान है वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये कुछ किसानों की बात नहीं है। ये लोसहरी गांव के अभी हमने जितने भी विजुअल्स आपको दिखाए हैं वहाँ पे किसानों की ये हालत है, और हम बात भी करेंगे यहाँ पे जो किसान हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मणिभूषण प्रसाद सिन्हा। जी बताइए, कितना धान पड़ा हुआ है आपका? लगभग 300 क्विंटल होगा। 300 क्विंटल आपके पास धान जी। पड़ा हुआ है, और क्या समस्या आ रही है? और पैक्स में हम लोग को नहीं लिया जा रहा है जी। और क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि अभी हम जैसे पूरा जितना हमको लॉट मिला हुआ था उतना हम खरीद लिए हुए हैं, फिर हमको लॉट मिलेगा तो फिर जैसे देखा जाएगा। ठीक है, मतलब जी। उनके पास पैसे नहीं है अब जी आपके हाँ जी। तो ऐसे में आपके पास मजबूरी हो जाती है, या तो इस तरह से ये पड़े रहें, या फिर आप बिचौलियों को बेच। जी जी जी। ये समस्या इस साल तो है, जी। पिछले कितने सालों से ये समस्या आप झेल रहे हैं? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था जी, और उसके पिछले साल लगभग आप कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने सालों से धान को बेचने के पीछे समस्या आ रही है? और अभी तो 2-3 साल से जैसे तो जी। कभी ऐसा लगता है कि सही तरीके से खरीद लिया गया, जितना उपज हुआ और प्रॉपर तरीके से खरीद लिया गया, समय पर जो उचित मूल्य था उस आधार पर, ये कभी हुआ है आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले? जी हाँ, हमेशा इसी तरह ऐसे ही रहता है जी जी जी। तो किसान को धान उपजा लिया, उपजाने के मेहनत के बाद और कटाई सुखाई सब कुछ करने के बाद अब ये जो है ये एक समस्या आ जाती है बेचने की। जी। अनाज यहाँ पे है लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। तो अब हम जिन किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो लोसहरी गांव के सबसे बड़े किसान हैं, और किसान रहने के अलावा ये पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, और तब जाकर के अब आपने खेती को चुना, किसानी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि क्या अनुभव रहता है आपका? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा। मैं लोसहरी गांव का रहने वाला हूं। मैं वर्षों से कृषि कार्य से जुड़ा हूं। पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई, मैं बहुत छोटा था, सारी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं ज़मीन को नहीं छोड़ा। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि पीछे धान की बोरियां रखी हुई हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि सहकारिता विभाग एक तरह से हम लोगों को शब्दों के मकड़जाल में फैला रखा है कि मैं धान खरीद रहा हूँ, मैं धान खरीद रहा हूँ।
आप चल करके देख लीजिए हमारे चारों ओर कि कितने धान हमारे पास पड़े हुए हैं और आज तक जो है कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। डीसीओ साहब से कहा गया, डीसीओ से कहा गया, बीसीओ जो है कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी फटकार भी लगी, जो है ब्लॉक में एक मीटिंग बुलाई गई थी विधायक जो है बेबी कुमारी के द्वारा। वहाँ भी हमने यह प्रश्न रखा था कि हम लोग की धान की खरीदारी कैसे होगी, तो नहीं धान खरीद होगी, धान खरीद होगी, धान खरीद, लेकिन धान खरीद हो नहीं रहा है। तो हम लोग करें तो क्या करें, एक बहुत बड़ी चुनौती रखना भी चुनौती है। अब देख लीजिए हर जगह। अभी हम आपके गोडाउन पे भी गए थे, वहाँ हम देख रहे थे कि किस तरह से वो ओस की वजह से जमने लगा है। जी हाँ, एकदम बतला ही दिए हैं आपसे कि समस्या हम लोग के साथ ये है, कहाँ धान रखा जाए, बताया जाए इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करें। सबको देख लिया जाए कैसे कैसे क्या। जी हाँ, सारी बोरियां धान की है, देख लिया जाए। लगभग टोटल कितना? 700 क्विंटल मेरे पास धान है जी, 700 क्विंटल मेरे पास धान है। देख रहे हैं कि वो अंदर भी स्टोर है और वहाँ पर भी धान रखे हुए हैं ढेर सारे। अच्छा, बिचौलिए और पैक्स की अगर हम बात करें तो उधर क्या समस्या है, वो अगर आप स्पष्ट कर सकें। देखिए, पैक्स क्या कहता है? पैक्स कहता है कि हमको पैसा वहाँ से मिलेगा तब जो सो हम धान खरीदेंगे। कब उसको पैसा मिलता है नहीं मिलता है इसकी जानकारी किसान को तो नहीं है, ये तो पैक्स जानता होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग मकर जाल में इस तरह फंसा रखे हैं शब्दों के कि हम लोग जो सो देखते रहते हैं कि अच्छा आज नहीं खरीदा है, दूसरे लॉट में हमारे धान की खरीद वो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो लोग यहाँ से लेकर के ऊपर तक एक तरह से लिप्त है जैसो किसमें कि हमको कुछ जैसो कमीशन मिले। यहाँ 5 किलो जैसो हमको अनाज चाहिए प्रति क्विंटल, ये यहाँ बोला जाता है। इसके बाद हमको 200-250 रुपया जो ऑफिस का खर्च चाहिए, बैंक से पैसा रिलीज होता है तो वहाँ पैसा मांगता है, अधिकारी पैसा मांगते हैं, यही कह करके धीरे धीरे सब टाल दिया जाता है। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे बताइए। 2369 रुपये दाम है अभी धान का। पैक्स क्या रेट बता? पैक्स का वो तो 2369 जो सरकार का है उसका, लेकिन वो क्या देते हैं? वो जैसे हम मुश्किल से 2000 अगर हो तो बस 369 रुपया ऊपर वो अपन खा जाते हैं वो लोग। ये स्थिति है। 2000 जो सो बस जो मिनिमम जो किसान। तो आपकी बात हुई जो आप तो सबसे बड़े किसान हैं इस गांव के, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके साथ क्या? उनके साथ यही दिक्कत है, उनको तो और पैसे की कमी है। तो 2000 रुपया भी उनको मिलता है तो चुपचाप बातचीत कर लेता है और 2000 के हिसाब से उसको दे दिया और 2369 पर दस्तखत करवा लिया, उतना पैसा का। ये स्थिति है, यही हो रही है। हर लेवल पे जो है वो ऊपरी कमाई है, पैसे के अभाव में बेच लेता है कि 2000 तक मिले। सरकारी दाम अगर उतना है तो 2000 मिल गया, वैसे तो हमको 1300, 1400, 1500, 1600 में बेचना पड़ रहा है धान, जो ही 300 मिले, यही इसी पर संतोष करता है वो सब। अब हम एक और किसान जो लोसहरी गांव है वहाँ पे हम उनसे बात करने आए। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। त्रिभुवन सिंह जी, तो आप क्या धान बेच पाए? जी नहीं कितने धान रखे हुए, अगर आप दिखा सकें आपका स्टॉक कहाँ रखा हुआ है? मैडम, वही रूम में है, उस रूम में है 200 बोरा ई है, देखिए ई है, वही रूम में है। बाहर है 200-250 बोरा है जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है मैडम कि जो पूछ लीजिए 50 बोरा धान हम 1300 के बेच लिए। अब जी ई धान हम बेचना चाहते हैं तो कोई लेता ही नहीं है, 1500 लगा रहा है। बताइए इतना, देखिए मैडम ये धान उठा के देखिए कितना अच्छा धान, आइए हम 1500 में बेचे, इतना खर्चा किए हैं। देखिए ये इतना अच्छा धान है और तब वो कह रहा है जो नहीं ये धान, चाहे वो देखिए मैडम वो रूम में के, चाहे वो 250 बोरा है, 140, हाँ 250 है बोरा मैडम। वो क्या कह रहे हैं पैक्स, क्या कह रहे हैं बिचौलियों की? के सब मैडम हम एक बार कहे थे, पर साल नहीं लिए तो हमारे लड़का SDM है तो हम पैरवी करा के बेचे। अब बार बार हम इस पैरवी क्या करें, जो भाव होगा हम बेच देंगे। गवर्नमेंट को इतना अच्छा से जीता है। आपके बेटे SDM हैं, जी। तो पैरवी के बावजूद भी जो है वो आप धान बेचने में? जी नहीं, अभी हम पैरवी नहीं किए हैं कि बार बार साधारण धान के लिए हम उसको कहते रहें। इनको एक दिन बोले तो कहते हैं देखल जाते, अब क्या देखा जाएगा मैडम, सो तो हम नहीं जानते जी। तो फिर और पैक्स सीधे सीधे कह रहा है कि अभी वो नहीं खरीदने में। जनवरी में हम अब इनको प्रेशर बनाए हुए हैं, नवंबर से जनवरी आ गया, लेकिन अब हम उनसे बार बार क्या कहें, लेंगे नहीं लेंगे तो हम अपना बेच देंगे, पूछेंगे जड़ गया। कि नुकसान सह करके या तो बेच देंगे या धान पड़ा रहेगा। जी जी मैडम, हम देखिए मैडम कितना इसमें चूहा देखिए कितना लगा हुआ है। अभी वहाँ वो गैरेज में जो है मैडम 250 बोरा वो देख लीजिए, देखिए, जबकि 50 बोरा 1300 के बेचे हैं मैडम। मतलब नुकसान में आप बेच चुके हैं और उसके बावजूद इतना जो आपके अच्छे क्वालिटी का धान है वो आप इतना खाद एक बार में देता है, वो कितना उसको लागत लगा, 2.5 लाख रुपया हमको लगा हुआ है धान में लागत। से हम बात करने आए, इनके घर में भी पूरा धान का स्टॉक रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्रांति सिंह।
क्रांति सिंह जी, आपके घर में भी धान का स्टॉक रखा जी, है? जी। दिखा सकते हाँ हैं? जी जी जी। कितना क्विंटल आप बेच चुके हैं? 75 क्विंटल। किस दाम पे बेचे हैं? 1400 1700। 1400। और ये जो धान है इसको बेचने में क्या समझ, तो पैक्स क्या कह रहे हैं आपने बताया? आ देंगे कल देंगे, आने दीजिए, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पिछले साल भी ऐसे ही कहते कहते रह गए, हमारा धान नहीं हुए तो हम बेच दिए मार्केट में। और जब बेचते हैं तो वो 1400 1500। 1400 1500 1300 मोनोपोली है बढ़िया का। अभी लगभग कितना धान आपके पास है? 80-90 क्विंटल है 80-90 क्विंटल धान आपके पास अभी भी पड़ा है। जी। वीरेंद्र कुमार मिश्र। आपके पास कितना धान पड़ा हुआ है? 50 कुंटल होगा अभी। 50। क्या प्रॉब्लम आ रही है? पैक्स क्या? पैक्स का जैसे कि अथी नहीं आ रहा है, दोबारा है लौट। अच्छा, जो लिए हुए हैं वो पड़ा हुआ है धान। क्या समस्या आ रही है उसको रखने में? मिल्क से भी अथी नहीं हुआ है, उनका उठे टैग होगा, मिल अथी धान उठेगा तब ना दोबारा लेंगे, नहीं ले रहे हैं। आपको, आप जो घर पे रखे हैं, आप दिखा सकते हैं धान किधर रखे? एकदम दिखा सकते हैं। कैसी क्वालिटी है? अच्छी क्वालिटी? हाँ, अच्छी। हाँ, इसको भी खरीदने से मतलब अभी नहीं खरीदना अभी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं आया। नहीं आया। लगभग कितना होगा? आपने बताया 500 क्विंटल। नहीं 50 कुंटल है धान, जैसे कि अथी हो गया है। रमन कुमार। आपने धान किस रेट? मैंने 1100 रुपये में धान। किसको बेचे? ये बनिया के हाथ। बनिया के। पैक्स में क्या दिक्कत आ रही है? पैक्स के लिए हमने धान रखा ही नहीं, क्योंकि धान उस लायक था ही नहीं मेरा। तो ऐसे में 1100 रुपये क्विंटल आपने अपना धान बेच दिया। कितना धान था आपके पास लगभग? धान लगभग 70 क्विंटल के आसपास था। एक और किसान से हम बात करने आए, क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर मिश्र। कितना धान है लगभग आपके पास? लगभग 50 कुंटल। और क्या दिक्कत आ रही है बेचने में? माने यहाँ सुनते हैं जो लिए नहीं रहे हैं, बढ़िया रखे हुए हैं, बिचौलिए के हाथ है 1100 में बेचे। तब सरकारी रेट जो फिक्स है वो रेट पे आप कहीं पे भी नहीं बेच पा रहे हैं और नहीं पैक्स लेने के लिए तैयार नहीं। है कितना धान बचा हुआ है? अभी 30 से 40 हाँ क्विंटल बचा हुआ है। ठीक है। और कितना धान रखा हुआ है इसके अलावा आपके पास? दिखा सकते हैं। आए हैं किसान सलाहकार जो हैं, उनके ये दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? राम सागर मंडल। और आपके जो पोते हैं किसान सलाहकार, उनका नाम क्या है? राजू मंडल। अच्छा, आपके पास भी धान पड़ा हुआ है? जी। कितना धान पड़ा हुआ लगभग? यही है जो है। और दहा गया, 10 कट्ठा नहीं हुआ, एक पेड़ नहीं, दहा गया, पानी में डूब गया। जो बचा है उसको बेच नहीं पा रहे? जी, बेच नहीं पा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? बहुत गरीबी हालत है, पैसा धार पैसा है इधर उधर का, धान नहीं बिक रहा है। और ये भी अगर बारिश हुई या ओस की वजह से ये भी खराब हो हाँ, ये भी खराब हो जाएगा। अब हम आए हैं एक महिला किसान के पास और उनके पास भी जो है धान का अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है। उनसे पूछे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अलका मिश्रा। आपके पास कितना धान पड़ा हुआ है? क्या समस्या? 250 कुंटल। 250 लगभग 250 कुंटल। जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि पैक्स उठा नहीं रहा है। सारे गांव में थोड़ा थोड़ा उठा रहा है, सब अपने अथी में गोदाम में रख रहा है। मेरा कहता है कि आएगा तब न, डीओ आता है, क्या आता है, आएगा तो लेंगे, लास्ट में लेंगे, नहीं लेंगे ये वो। तो मालिक हमारे हस्बैंड बोले कि नहीं, वो गए बीओ जो है वो भी आए, बोले कि सो मेरा धान तो लिया जाएगा, देखिए न लिया जाएगा, यही हाँ टाल मटोल कर रहे हैं। अब गांव का है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही सोचे हैं कि एक दिन कलेक्टर के यहाँ जाके घेराव करेंगे, माल जाके वहाँ उतार देंगे उनके गेट पर। जी जी जी। जो उनको होगा रखना एक चुनौती बन जाती है। काहे कि बाहर में भाव है नहीं, हम तो कोई चोर किसान है नहीं। जो पैक्स है वो चोर किसान है, जो पैक्स में है वो खुद चोर किसान है। चाहे जैसे भी अब हमको लेना पड़े, क्योंकि गांव का है, हम खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, गोतिया नहीं है खिलाफ नहीं। छोटा छोटा किसान का बिना कागज का लेके, जो जिसको कागज है ज़्यादा है, आजकल इस बार तो धान हुआ नहीं है, तो धान अपना उसमें अपना घुसा के रख रहा है। लेकिन जो स्टॉक है वो प्रॉपर नहीं खरीद, एकदम नहीं खरीद रहा है। तो हम तो वही सोच रहे हैं कि अब एक दिन उठावे, ट्रक पर ले जाके कलेक्टर ऑफिस में इसका माचिस मार के इसको धमका दें, होलिका जला दें। एकदम होलिका जला देंगे। करेंगे क्या? इसके अलावा क्षुब्ध हो चुके हैं, एकदम क्षुब्ध हो चुके हैं। अभी तक देखिए कि अभी हम बेटा के यहाँ जाना था पैर दिखाने के लिए, लेकिन घुटना की वजह से आप कैंसिल कराए हैं। 10,000 रुपया हमको, जो भी टिकट था हमको 3,000 मिला, पूरा नहीं दिया, ये भी घाटा लगा है। कैंसिल करा दिया है कि भाई धान उठ जाए तो जाए हम। अब नहीं होगा
तो हम तो वही करेंगे। कलेक्टर मतलब को ही करेंगे। एक तो खेती में इतना समय देते हैं, खेती हो जाने के बाद, कटाई हो जाने के बाद जब आप अपने इलाज के लिए जा रही हैं तो अब वो भी एक समस्या है, क्योंकि एकदम धान को रख के बैठना है। अगोर के बैठना है। अगर हम चले गए तो वही बहाना बन जाएगा कि आप लोग थे नहीं इसलिए आपका धान नहीं उठा। इसलिए हम बैठे हुए हैं धान को देने के लिए पैक्स में, लेकिन पैक्स वाला नहीं ले रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आ रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि घरेलू भी समस्याएं हैं कि इसकी वजह से एक तरह से बंध गए हैं किसान, क्योंकि अगर ये बाहर चले जाएंगे तो इल्ज़ाम लगेगा कि किसान यहाँ है ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे। अब हम आ गए हैं लोसहरी गांव के ही पैक्स अध्यक्ष के पास। अगर हम, क्योंकि हर पहलू पे हम चाहते हैं कि रिपोर्ट आती रहे, तो इस वजह से हम यहाँ पैक्स अध्यक्ष के घर पर आए हैं, जहाँ पर इन्होंने इतना स्टॉक जो है धान का वो खरीद के रखा हुआ है। अभी पैक्स अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घर वालों ने बताया है हमें कि और भी स्टॉक जो है वो रखे हुए हैं। समस्या अब आ रही है कि मिलर जो है वो इसको खरीदने के लिए, लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हर तरह की बात हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे मूल्य भी लिखा हुआ है, समर्थन मूल्य भी लिखा है कि अगर धान की क्वालिटी थोड़ी दब है तो भी उसको किस रेट पे खरीदना है, समर्थन मूल्य जो है वो सरकार की तरफ से तय किया गया। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो किसानों की समस्या है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम और भी दिखाएंगे, अभी और भी सारे किसानों से हम बातचीत करेंगे। अभी हम पैक्स अध्यक्ष के घर गए थे और अब हम आ गए हैं पैक्स अध्यक्ष का जो गोडाउन है यहाँ पर, वहाँ पर हम पहुंचे और वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो धान खरीदारी की गई है उसका स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। बड़े ही सुरक्षित ढंग से इसको रखा गया है कि ये खराब ना हो, किसी तरह का ओस इसमें ना लगे और किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन समस्या इनके साथ भी है कि इन्होंने यहाँ स्टॉक करके रखा है। मिलर जब तक इसको खरीदेगा नहीं तब तक इसकी जो समस्या का समाधान है नहीं हो सकता है। हम इधर भी देख रहे हैं कि गाँव में जो जिस तरह से स्टॉक करने की सुविधा है उन सब में जो है वो बोरियां भरी हुई हैं ऊपर तक बिल्कुल। तो ये समस्या है। यहाँ पे भी अभी हमने कोई बात करने के लिए मिले नहीं हैं, फिर भी हमने ये विजुअल्स आपके सामने प्रेजेंट किया है। जैसे अगर हमें कोई सरकार की तरफ से, पैक्स की तरफ से बात करने को मिलेंगे तो हम उनकी भी साइड की बात आपके सामने रखेंगे। हम जब ये लोसहरी गांव घूम रहे हैं, अलग अलग किसानों से बातचीत कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके घर पर जो है वो धान पड़े हुए हैं। इस गाँव में जब हमने बातचीत की तो हमने जाना कि इस गाँव को यहाँ का पंजाब कहते हैं। बिहार का अगर कोई पंजाब जैसी जो खेती है वो इस गांव में हमको देखने के लिए मिली है। लेकिन जो किसानों का दर्द है वो तो हमने बात सुनी ही आपसे। एक और किसान हैं और वो यहाँ के बड़े किसान हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुधीर कुमार मिश्रा। जी, क्या समस्या आ रही है धान खरीदारी में? समस्या धान आ रही कि हम लोग धान को उपजा के उसको थ्रेसिंग करके उसका ओसवनी करके बोरा में पैक करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हमने संपर्क किया पैसा अध्यक्ष से, वो कहे कि आप आराम से रहिए, आपका धान उठेगा। लेकिन आप बताइए कि वो धान को हम उपजाए हैं इसलिए कि धान बिकेगा, उससे पैसा आएगा जिससे मेरी अगली खेती होगी। अभी धान मेरा पैक्स अध्यक्ष ने नहीं उठाया। जहाँ जहाँ हमको बात करना था हमने सब जगह बात किया, सब कह रहे हैं कि उठेगा, लेकिन अभी तक उठा नहीं। अब बताइए कि अगला खेती हम कैसे करें? कहाँ कहाँ बात की है आपने, अगर ये बता सकें? जी, हम जो प्रशांत जी हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी, उन्होंने एक बैठा जी हैं, उनको कहा, वो आए, धान देखे, 2 बार धान देख के जा चुके हैं। लेकिन अभी तक वो परसों आए थे, कहे कि आपका धान उठेगा, गाड़ी से उठेगा, हम आपको सूचना करेंगे। लेकिन अभी तक मेरा धान नहीं उठा। अब बताइए कि हम लोग क्या करें? अच्छा, धान की के बारे में अगर हम बात करें, पूरी उसकी रोपाई से लेके उसकी कटाई और पूरा पैकेजिंग तक कितना खर्चा लगता है एक किसान को, और फिर आखिर में उनको क्या मिलता है? 1 एकड़ धान को हमको उपजाने में लगभग 25 से 30 हज़ार का खर्चा है। बीज से लेकर, खाद से लेकर, उसका स्प्रे से लेकर और कटाई तक, और उसको काट करके घर में लाने से लेकर के, उसका दौनी से लेकर के पैकेजिंग तक हमको लगभग 25 से 30 के बीच में। इस साल जो है सो चित्रा का पानी पड़ने के कारण हम लोग के खेत में पानी था, और अलग से हम लोगों ने बाहर से मशीन मंगवाया रबड़ चक्का वाला, जो 6,000 से 6500 रुपया प्रति एकड़ लिया है। और जो पानी में मेरा धान था उसमें हमको 1 एकड़ में 5 कुंटल धान हुआ। अब आप बताइए कि 5 कुंटल का क्या दाम होगा, जबकि 1 एकड़ में हमारा 25,000 रुपया लग चुका है। तो उस हालत में हम क्या करें, जबकि सरकार सारे कई एक जगह इनपुट दिया, लेकिन बोचहा को छांट दिया गया।
लोसरी पंचायत को छाट दिया गया कि इसमें इनपुट नहीं मिलेगा। हमको नहीं पता चलता है कि आखिर कौन इनपुट को निर्धारित करता है, कैसे हम लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि धान अधिक से अधिक हम लोग इस जिला में उपजाते हैं। धान हो, मकई हो। आपने इसको धान की कटोरी कह करके भी धान का अगर आप कहिएगा तो पंजाब से भी उत्तम और अधिक उपज हमारे यहाँ होता है। इसको धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है इसलिए इनपुट नहीं मिला। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि मेरा धान का क्या हालत हुआ, हमारी क्या स्थिति है, हम अपने बाल बच्चा को कैसे पालेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। इस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। कुछ किसानों की शिकायत है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, समाधान क्या होगा? अब देखिए सर, जब से हम लोग का तो जन्म ही हुआ है 62 में, और उस समय से हम देख रहे हैं कि यही पुरानी परंपरा कि एक पैक्स होगा, उसका अध्यक्ष धान खरीदेगा, उसका मन होगा जब खरीदेगा, वो क्या उसमें लेकुना लगाएगा न लगाएगा, पैसा कब आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कटेगा, माने ये एकदम तानाशाही की तरह चलता है। जो हम लोगों को, जो हमारे खाते में पैसा आया हम समझते हैं कि यही मेरा है। अब उसमें से कितना क्या कटा, नहीं कटा, कैसे कटा, जबकि सरकार का भी नियम है। अब मान लीजिए कि धान जो है सो एक बोरी में आपको 35 से 37 किलो, बहुत होगा तो 40 किलो एक, और अगर उसका पैकेजिंग करेंगे, अगर जूट वाले में करेंगे तो 1 कुंटल में आपको 2.5 बोरा लगेगा। एक बोरा का, एक खाली बोरा का दाम है 35 रुपया। सरकार 1 कुंटल पर कहती है कि हम 10 रुपया या 12 रुपया देंगे। अब पैक्स अध्यक्ष बोलता है कि हमको धान कुटाई में 10 रुपया प्रति कुंटल मिलता है, मिल वाला लेता है कि उन्हें 120, हम लोग तो जानते नहीं हैं, 120 रुपया। अब हम ये अगर सिंगल विंडो होता कि हम अपना धान रेडी करते, एक विंडो से हम मिलर को कहते, मिलर उठाता, काम खत्म है, बीच का कोई दलाली का बात नहीं रहता, वो आता, धान चेक करता है, देखता, ले जाता, हमको हमारे खाते में पैसा डालता। लेकिन ये जो पैक्स अध्यक्ष, बीओ, तो सीआई, तो क्या क्या मैंने कितना इसमें खाड़ी है, हमको बातें समझ में नहीं आता है। हम लोग इसी मैंने उथल पुथल में बेचैन हैं। जब ये इस तरह की परेशानी आती है तो मन शुद्ध रहता होगा, और इस शुद्धता में अभी आपकी मनोस्थिति क्या कहती है? अभी मनोस्थिति यही करती है कि जैसे हम लोग खेती छोड़ दें, कोई दूसरा काम करें, क्योंकि बाल बच्चों को तो हम बिलखता रोता छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको कोई दूसरा रास्ता अपनाने का मन करता है कि हम क्या करें, ज़मीन बेच दें, कलेक्टर के यहाँ चले जाएं। अगर हम लोग का धान नहीं उठता, एक मन मोटा मोटी बात है, अगर हम लोग का धान नहीं उठता है तो मैं धान उठा करके कलेक्टर गेट के सामने रख करके उसमें माचिस मार देंगे। अब वो धान जले चाहे मैं जलूं, उसमें कोई अंतर, काहे उसके बाद हम लोगों का कोई आसरा नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं जो ये किसान यहाँ पर हैं कि किस तरह से क्षुब्ध हैं कि अब धान को रखना एक बहुत बड़ी, धान आपको बांध लेता है, आप कहीं मूव भी नहीं कर सकते हैं। जी। अभी हम लोग का समय था कि धान कट गया, धान हो गया, अभी मक्का में पानी देने में टाइम है, कुछ तीर्थ यात्रा लोग करता। अब धान को देख करके हम लोग कम से कम 25 दिन से घर में चुपचाप बैठे हुए हैं कि कब धान उठे कि हम जाएं। बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप बताइए क्या समस्या है? अभी तो मेरा धान नहीं बिका है। कितना धान आपके पास है? अभी 200 कुंटल है। 200 क्विंटल। क्या समस्या आ रही है? पैक्स क्या कह रहे हैं, मिलर क्या कह रहे हैं, बिचौलियों के पास क्या? पैक्स ऑनलाइन वाला कागज लिए हुए हैं, कहते हैं नंबर में लगाए हुए हैं, अब देखिए कब तक लेते हैं। ठीक है। और मिलर के साथ क्या समझ है? मिलर के साथ आपका कोई? जी नहीं, मिलर से कोई बात नहीं। और बिचौलियों के पास अगर आप बेचने जाते हैं तो वो किस रेट पे खरीदते हैं? 1600। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे जल्दी जल्दी यहाँ पैसा भेजे और खरीदाए धान। जी। और मतलब ये जिस तरह से अभी इन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई, आपको क्या लगता है कि क्या जो समर्थन मूल्य है इन सब चीज़ों के ऊपर में, या फिर जैसे इस बार बारिश हो गई थी तो नुकसान हुआ, तो इन सब के ऊपर भी अगर कोई ओपिनियन है आपका? इसके ऊपर क्या, पैसा तो ठीक है 2400 मिल रहा है, किसानों को कम नहीं है, सही से बिक्री हो जाए। जिस तरह से बारिश की वजह से नुकसान हुआ तो नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए था? इनपुट मिलना चाहिए। जी। एक और किसान है जिनसे हम अभी बात करें, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर सिंह। आपने कितने धान की खेती की थी? कितना? 14 बीघा कैले रही है, तो 2 बीघा के सबसे फिर जोनो सबके बंद देवे के ना हो तो ओके लिए सस्ते कर लेली, और धान सब नहीं बचल है।
हाँ क्या समस्या आ रही है बेचने में? अब धान कोई ले जाए छे। नहीं रहा है कोई भी, ठीक है। क्या कह रहे हैं पैक्स अध्यक्ष? उससे बात अब भेल है एक दिन, कल के अभी ना ठहरा तकरा बाद जब रुकने के बाद? हाँ बाद कितना समय के बाद ये कुछ कह रहे हैं? ये 5-6 दिन पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी भी रुकने के लिए? अब ये रोके के लेल कहलक। हाँ क्या सोच रहे हैं? अब धान पड़ा हुआ है, धान तो बेचना है, पैसा पैसा कौड़ी देवे के ही लोग के। अच्छा अच्छा, क्योंकि सबका बकाया भी आपको देना होता है। देना हो छै तो घिरो सती तो बराबर जौन बन रही थी तो ओकरा तो देवे करे छी। हाँ, अगली खेती की तैयारी भी करे के है, ये है बात है। और अगर नहीं बिकेगा, अभी भी अगर पैक्स टालते रहे, महीने भर भी टालते रहे, तब क्या करिएगा? तब हम तो बेची ही के पड़ते। तब पौने दाम में बेच दीजिए। अब की करबे, मन न लगैया एकदम केना तो भेल बुझाई छै कि से जान दे दे। गिरती है कैले हती, दू गो पोती है, शादी ब्याह करे के, आ वही पर निर्भर छी। पूरी तरह से खेती पर निर्भर? हाँ वही पर, दू गो पोती है, शादी ब्याह करे के, तब वही उपजे लेकर तब कढ़ी के। तो मन परेशान रहता है? हाँ परेशान रह, बाजो बड़ी मन कर जोड़े खा के मर जी।